आज की बड़ी खबर यह है कि झगड़ा सुलझाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसने अपनी आंशिक रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। इंतजार इस बात का है कि इस रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है। इस झगड़े के बीच लगातार पोस्टर वॉर भी चल रही है। पटियाला में अमरिंदर और सिद्धू दोनों का समर्थन करने वाले पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर में लिखा है कि कैप्टन तो एक ही होता है, दूसरी तरफ सिद्धू को समर्थन देने वाले पोस्टर में लिखा है सारा पंजाब सिद्धू के साथ। तो ये जो पोस्टर वॉर है ये सिर्फ पटियाला तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली तो आ ही चुकी थी पिछले हफ्ते। इसके चलते कमेटी जो बनाई गई है उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है सोनिया गांधी को, लेकिन इस रिपोर्ट के क्या डिटेल्स हैं वो अभी आने बाकी हैं और क्या सिफारिश की गई है ये भी देखना होगा। पंजाब कांग्रेस की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कब सबमिट किया जाएगा? हमने आंशिक रूप से पेश कर दी है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह गया है, हम उसको भी आज फाइनल कर देंगे। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल और आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। जगविंदर, अगर हम बात करें इन पोस्टर वॉर के पहले पटियाला में ऐसा लगता है कि दोनों ही कैंप खुलकर सामने आ रहे हैं और एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, पोस्टर का खेल पिछले 2 दिन से चल रहा है। सिद्धू के इलाके में अमरिंदर को कैप्टन बताया जा रहा है और कैप्टन के इलाके में सिद्धू के साथ पंजाब खड़े होने की बात कर रहा है। एक और बड़ा बदलाव ये आया है कि जब से कमेटी के सामने पेश होकर अमरिंदर सिंह वापस चंडीगढ़ लौटे हैं तब से उन्होंने लगातार नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है, सांसदों से मिलना शुरू कर दिया है, कई विधायकों से मिलना शुरू कर दिया है। उनके बर्ताव में अचानक ये बदलाव आया है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो दिल्ली में समीकरण है वो परेशान कर सकते हैं। बेसिकली संतुलन क्या बनाना है पंजाब में? सिद्धू और कैप्टन के बीच में संतुलन बनाना है, मौजूदा नेता के बीच में और फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस की उसके बीच में संतुलन बनाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो जितिन प्रसाद का जाना और जो राजस्थान में चल रहा है, इसका कमेटी के जो रिपोर्ट है उस पर हाईकमांड का जो फैसला होगा उस पर असर पड़ेगा और पंजाब में अब वो कदम फूक फूक कर रखेंगे क्योंकि जब कमेटी के सामने ये लोग पेश हुए थे तब कांग्रेस के लिए, हाईकमांड के लिए देश में हालात और तरह के थे। कैप्टन के मार्फत वो एक मैसेज देना चाहते थे कि ठीक ठाक रहिए, सबको साथ रखिए, वरना जिस तरह कैप्टन पेश हुए हैं आपकी भी क्लास लग सकती है। लेकिन अब जितिन प्रसाद और पायलट के इस तरह के तेवरों को देखते हुए अब मुझे लगता है कि सिद्धू और कैप्टन दोनों के मामले में जो है हाईकमांड ना को चने चबाकर, कहते हैं ना, लोहे के चने चबाकर फैसले लेगी कि ऐसा ना हो कि जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ पंजाब में ही वो हो जाए, क्योंकि पंजाब में दोनों तरफ खतरा है। अगर सिद्धू को इग्नोर किया जाता है तो भी कांग्रेस के लिए खतरा है। और अगर कैसे बैलेंस बना के रखे जगविंदर, आपको रोकना चाहूंगी मैं, एक बार आशीष के पास जाना चाहती हूं। आशीष, हरीश रावत ने बताया कि आंशिक रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है सोनिया गांधी को, क्या कुछ मिल रहा है सूत्रों के हवाले से, क्या है उस रिपोर्ट में? देखिए, पहले तो हमें पूरा फुल रिपोर्ट शाम तक पेश की जानी है, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन प्रीति, जो मुझे सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक आंशिक रिपोर्ट, जो पार्शियल रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें यही पैरवी की गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज नहीं करना है। हालांकि मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की चीफ मिनिस्टरशिप पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो राय ली गई विधायकों से, तमाम नेताओं से इस कमेटी द्वारा, उसमें ये लार्जली व्यू निकला है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अकोमोडेट करके, उनको खुश करके रखना ही होगा। और इस वजह से इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है कि अध्यक्ष बनाना है राज्य का या कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, ये फैसला करना पड़ेगा आला कमान को। कुछ इस तरह के ठोस प्रस्ताव दिए गए हैं जहां तक मेरी जानकारी है सूत्रों से। इसलिए अब ये देखना होगा कि लीडरशिप क्या फैसला करती है। हालांकि मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि अब से करीबन 5-6 महीने पहले ही गांधी परिवार ने तकरीबन ये मन बना लिया था कि पार्टी का अध्यक्ष पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने इसको उस वक्त भी रुकवा दिया था। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे नेविगेट करती है कांग्रेस लीडरशिप और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन को एक साथ लाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये बड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये बैलेंसिंग एक्ट ही सबसे बड़ी चुनौती है आला कमान के लिए कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और जगविंदर, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।